नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यहां पे हम देखेंगे ना, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक में प्लस किया जाता है ए प्लस बी, और एक में हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ए माइनस बी ऐसे कर लेते हैं। तो इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। चाहे तो आप स्क्वायर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फार्मूला का यूज कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे ना 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इसी तरह तो दिया हुआ है ना, और रूट किया गया है यहाँ पे 40, एक में प्लस कर लीजिए तो 40 और प्लस 24, और एक में इसको माइनस कर लीजिए दोस्तों, तो 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 ऐसे रूट कर दीजिए इसका। अब इसको देखेंगे ना दोस्तों, तो 40 में 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, 64 आ जाएगा, और 40 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहां पे देखेंगे ना, 64 किसका रूट है, तो 8, 64 का रूट निकालेंगे 8 आएगा, और 16 का रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा। 8 चौको 32। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहां पे दिया हुआ है 2 सही 3/5 गुणे 25 प्लस 15/5 माइनस 2 गुणे 7 का मान ज्ञात करें। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 लिख लेंगे, और गुणे 25 दिया है ना, तो 25 लिख लीजिए, और इन दोनों को ना भाग करके लिख लीजिए। 15 में 5 से भाग करेंगे क्या आएगा, तो 15 में 5 से भाग करेंगे आ जाएगा आपका 5 × 15 माइनस, इसका गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14। आप जानते ही हैं, सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है इसमें। अब देखेंगे ना, तो यहाँ पे 5 से ये 25 कट जाएगा, काट दीजिए, और 13 से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 65, अब प्लस 3 माइनस 14, यही तो आएगा ना। 65 में 3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 68 माइनस 14, और 68 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 54 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंध है 9 है और उनका महत्तम समापरिवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7 और 9 के रूप में दिया हुआ है, तो पहली संख्या को मानेंगे 7x और दूसरी संख्या को मानेंगे 9x। 7x का फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुणे x, और 9x को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 3 गुणे x, यही तो आएगा ना। अब अगर मैं इसका हम एलसीएम यहां पे देखें, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा, 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, दोनों में ये x कॉमन है ना, तो जो कॉमन है एलसीएम लेते समय उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे x ऐसे लिखेंगे। कितना हमारा एलसीएम आ गया, 7 सते 49, 49 3 3 9 27, 3 चौको 12, ये आ जाएगा आपका, ये सॉरी ये 3 है, 3 है ये, ठीक है ना। 7 तो एक ही बार है ना, 7, उसके बाद 3 2 बार है ना, तो 3 3, 7 3 के 21, 21 3 63, तो 63 आ जाएगा ये आपका, 63 x आ गया। एलसीएम आ गया। एचसीएफ देखेंगे दोस्तों, तो एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पे, तो दोनों में x x कॉमन है ना, तो यही x जो होगा आपका एचसीएफ आएगा x, ठीक है। और एचसीएफ आपसे कहा गया है कि 3 है, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो x का वैल्यू आपका आ गया 3। तो पूछ रहा है कि लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा, तो 63 गुणे x कर दीजिए, यानी 63 गुणे x का मतलब 3 है, 3 3 के 9 और 3 6 के 18, यानी 189 जो है ये आपका एलसीएम लॉसा है, लघुत्तम समापरिवर्तक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। सबसे पहले आपको देखना है, इस तरह से लगा लेना है। एचसीएफ आपको मालूम चल गया। अब एलसीएम जो मिला हुआ है x का वैल्यू रख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों 4/3 और 5/4 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। तो सबसे पहले व्युत्क्रमों का योग कह रहा है, तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम कीजिए। 4/3 है तो 3/4 लिखेंगे, और प्लस 5/4 है तो 4/5 लिख लेंगे। इसका योग करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 20, यही तो आएगा ना। 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, और 5 चौको तो 4 से इसमें गुणा, जितनी बार ये टेबल पढ़ते आता है उतना से मल्टीप्लाई। 3 पचे 15 प्लस 4 चौको 16, कितना आ गया, 16 और 15
31/20 आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि योग का व्युत्क्रम, तो इस योग का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 20/31। यही इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है कि योग कर लीजिए, पहले दिए गए फ्रैक्शंस का व्युत्क्रम करके योग करना है, और जो योग आए उसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 20/31, ऑप्शन नंबर बी। किसी छात्र को एक संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, उसने 2/3 से गुणा कर दिया, प्रतिशत त्रुटि है। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे ना, प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है आपसे, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है त्रुटि त्रुटि बटा वास्तविक मान, वास्तविक वास्तविक संख्या यानी कि जिससे गुणा करने को कहा गया था, अगुणे 100। तो इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। आइए ज्ञात कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, त्रुटि कितने का है, 3/2 से उससे कहा गया कि तुम गुणा कर दो, उसने क्या किया, 3/2 की जगह पे 2/3 से गुणा कर दिया। वास्तविक मान कितना है, सॉरी यहाँ पे माइनस न कर देंगे, त्रुटि निकालने के लिए माइनस कर दिए। अब देखेंगे तो वास्तविक मान कितना है, तो 3/2 है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यहां पे हम देखेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेके आएगा 6, 3 त्रिके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5। ये 2 सबसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे, और 3 तो इसी के पास रहेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे, और 100 से गुणा करना है तो 100 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ना, तो 2 के टेबल से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6 कट गया। अब देखेंगे तो 5 आ गया ये आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 5 से 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 500 बट्टा 3 त्रिके 9, तो 500/9 प्रतिशत का त्रुटि हुआ है। गलती से यहां पे ऑप्शन हमने गलत लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि हम किसी भिन्न के अंश में 60% और हर में 80% की वृद्धि कर दें, 60% की वृद्धि करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, नया भिन्न 160 हो जाएगा, और नया भिन्न मूल भिन्न से कितना है, 80% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 180, यही ना रहेगा। अब देखेंगे तो 1 0 से 1 0 आपका कट हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 8 16, और इसको काटेंगे तो 2 9 18, तो नया भिन्न जो होगा पुराने भिन्न का 8/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक टेबल को 630 में बेचने पर 10% की हानि होती है, टेबल का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 10% पे बेचा गया है तो हानि हो रही है, तो हम 90% निकाल लेंगे, 10 मतलब 100% होना चाहिए, तो 90% बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 630 रुपया, यही तो है ना। तो अब देखेंगे तो 1% बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो 1% बराबर 630/90, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 7 63, 7 आ गया। अब हम 100% निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 100% निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे, और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 700, यानी उस टेबल का क्रय मूल्य सीपी कितना था, तो 700 रुपया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, मात्र इस ट्रिक का यूज करके आप, अगर में एसपी दिया गया है, हानि दे या लाभ दे, उसके बेसिस पे आप सीपी निकाल सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं तो कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।